नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष का एक विषय ग्रह मैत्री को लेकर। कल तक हमारी बातचीत ग्रह दृष्टि प्रभाव को लेकर हुई थी। आज हम ग्रह मैत्री के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह मैत्री 3 प्रकार की होती हैं: नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री एवं पंचधा मैत्री। नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री के कॉम्बिनेशन से पंचधा मैत्री बनती है। नैसर्गिक मैत्री यानी कि प्राकृतिक रूप से जो ग्रह मित्र होते हैं वह नैसर्गिक मैत्री के अंदर आते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे नैसर्गिक मैत्री के बारे में। की स्क्रीन पर नैसर्गिक मैत्री की पिक्चर दी गई है, यानी कि नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र। बिना इसको जाने ज्योतिषी फल कथन सही नहीं हो सकेगा। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य से। सूर्य ग्रह के मित्र हैं चंद्रमा, मंगल एवं गुरु। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र एवं शनि एवं सूर्य बुध से समभाव रखते हैं, यानी कि बुध जो हैं वो सूर्य के ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, वह सम हैं। सम यानी कि न्यूट्रल। दूसरे ग्रह की बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य एवं बुध, इनके शत्रु कोई भी नहीं है, एवं ये मंगल, शुक्र, गुरु और शनि से समभाव रखते हैं। तीसरे ग्रह की बात करेंगे मंगल की। मंगल सूर्य, चंद्रमा एवं गुरु से मित्रता रखते हैं, बुध से शत्रुता रखते हैं एवं शुक्र एवं शनि से समभाव रखते हैं। बुध की बात करेंगे तो बुध सूर्य एवं शुक्र से मित्रता रखते हैं, चंद्रमा से बुध शत्रुता रखते हैं और मंगल, गुरु एवं शनि से समभाव रखते हैं बुध। गुरु की बात करें तो गुरु सूर्य, चंद्र और मंगल से मित्रता रखते हैं, गुरु बुध और शुक्र से शत्रुता रखते हैं और गुरु शनि से समभाव रखते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र बुध और शनि से मित्रता रखते हैं, शुक्र सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और शुक्र मंगल एवं गुरु से समभाव रखते हैं। इसी प्रकार शनि की बात करें तो बुध एवं शुक्र से शनि मित्रता रखते हैं, सूर्य, चंद्र एवं मंगल से शनि शत्रुता रखते हैं और गुरु से शनि समभाव रखते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र को एक जगह नोट करके रख लें। चलिए अब आ जाते हैं जन्म कुंडली पर। ग्रह जहाँ बैठते हैं उसकी हम तात्कालिक मैत्री भी बना लेते हैं। तात्कालिक मैत्री चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मित्रता दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में होती है एवं शत्रुता पहले, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होती है। आइए इसको मैं स्क्रीन पर दी गई जन्म कुंडली में समझा देता हूँ। स्क्रीन पर दी गई जन्म कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसी वजह से यह मेष लग्न की कुंडली है। स्क्रीन पर चंद्रमा 2 नंबर की राशि यानी कि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और यह चंद्रमा की उच्च राशि है। अब चंद्रमा जहां बैठे हैं वह दूसरा भाव है। अब हम दूसरे भाव से अगर गिने तो 2, 3 और 4, मतलब कि जहां 3 नंबर लिखा है, जहां 4 नंबर लिखा है और एवं जहां 5 नंबर लिखा है, ये चंद्रमा से दूसरे, तीसरे एवं चौथे भाव हुए। और 10, 11, 12 यानी कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है एवं 1 नंबर लिखा है, यह चंद्रमा से 10वें, 11वें एवं 12वें भाव हुए। तो जो भी ग्रह 2, 3, 4 एवं 10, 11, 12 भाव में बैठेगा चंद्रमा से, वह चंद्रमा का तात्कालिक मित्र होगा, भले ही वह चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु ही क्यों ना हो। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चंद्रमा के 3 घर आगे एवं 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठेगा वह चंद्रमा का मित्र होगा एवं इन 3 और 3 घरों में यानी कि इन 6 घरों को छोड़ के जो भी ग्रह बैठेंगे वह चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु कहलाएंगे। यानी कि इस जन्म कुंडली में यदि 2 नंबर में ही कोई ग्रह बैठेगा तो वह चंद्रमा का शत्रु कहलाएगा और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एवं 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वह चंद्रमा का शत्रु कहलाएगा, क्योंकि जहाँ 6 नंबर लिखा है वह चंद्रमा से 5वां भाव है, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो चंद्रमा से 6वां भाव है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वह चंद्रमा से 7वां भाव है।
एवं जहाँ 9 नंबर लिखा है वह चंद्रमा से 8वां भाव है और जहाँ 10 नंबर लिखा है वह चंद्रमा से 9वां भाव है। इसीलिए 1, 5, 6, 7, 8 एवं 9 भाव में तात्कालिक शत्रुता होती है और 2, 3, 4, 10, 11 एवं 12वें भाव में तात्कालिक मित्रता होती है। इसका रीज़न बस इतना ही है कि जिस ग्रह के 3 आगे वाले भाव में या 3 पीछे वाले भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो उसके पास में आ जाता है, यानी कि उसके पड़ोस में आ जाता है और उस पड़ोस में आने की वजह से उस ग्रह के साथ में ग्रह की तात्कालिक मित्रता बन जाती है। तात्कालिक मैत्री वाले चार्ट के विचार में कंक्लूजन ये निकलता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उससे वह तात्कालिक मित्रता रखेगा एवं पहले, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें में जो भी ग्रह बैठेगा उससे वह ग्रह तात्कालिक शत्रुता रखेगा। जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय जिसके घर में जो ग्रह बैठता है उस घर के मालिक से बैठे हुए ग्रह की मैत्री मिलाते हैं, यानी कि तात्कालिक मैत्री मिलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पंचधा मैत्री की, जो कि नैसर्गिक मैत्री एवं तात्कालिक मैत्री को मिला के बनती है, यानी कि नैसर्गिक मैत्री एवं तात्कालिक मैत्री के कॉम्बिनेशन से बनी गई मैत्री पंचधा मैत्री कहलाती है। चलिए आइए पंचधा मैत्री को समझते हैं। स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई हुई है, नीचे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, उसके बाद में एक ओवरऑल मैत्री यानी कि पंचधा मैत्री कैसे निकाली जाती है वह लिखी हुई है। सबसे पहले जन्म कुंडली को समझते हैं। स्क्रीन पर दी गई जन्म कुंडली 12 नंबर से शुरू हो रही है एवं 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है, इस वजह से ये मीन लग्न की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि 2 नंबर की राशि में शनि बैठे हुए हैं। चौथे भाव में 3 नंबर की राशि में राहु एवं गुरु की युति है। 6वें भाव में 5 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। 9वें भाव में 8 नंबर की राशि में बुध, सूर्य एवं शुक्र की युति है। 10वें भाव में 9 नंबर की राशि में केतु बैठे हुए हैं एवं 12वें भाव में 11 नंबर की राशि में मंगल बैठे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि मित्रता एवं शत्रुता कैसे निकाली जाती है एवं उसके नीचे दिए गए फॉर्मूले का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। इन पर मैंने नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र भी लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य से। दी गई जन्म कुंडली में सूर्य 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कि मंगल की राशि में बैठे हैं। अब हम नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में जाकर देखेंगे कि सूर्य मंगल से कैसा रिश्ता रखते हैं। तो सूर्य मंगल से मित्रता रखते हैं, यानी कि एक साइड तो मित्र हो गया। अब हम देखेंगे कि मंगल सूर्य से कैसा रिश्ता रखते हैं। तो मंगल भी सूर्य से मित्रता रखते हैं। तो फॉर्मूले नंबर 3 के हिसाब से मित्र प्लस मित्र यह अति मित्र हो गए। इसी प्रकार सूर्य के बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा इस जन्म कुंडली में 5 नंबर पर बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो अब हम नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में जाकर देखेंगे कि चंद्रमा सूर्य के साथ में कैसा रिश्ता रखते हैं। तो चंद्रमा सूर्य के साथ मित्रता रखते हैं। अब हम देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। तो सूर्य भी चंद्रमा के साथ में मित्रता रखते हैं। तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर के फॉर्मूले के हिसाब से मित्र प्लस मित्र यह अति मित्र हो गए। इसी प्रकार अब हम मंगल को देखेंगे। यहाँ पर मंगल 11 नंबर की राशि यानी कि शनि के राशि में बैठे हैं। अब हम देखेंगे नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में जाकर कि मंगल शनि से कैसा रिश्ता रखते हैं। तो मंगल शनि से समभाव रखते हैं, यानी कि एक साइड से तो सम हो गया। अब हम देखेंगे कि शनि मंगल से कैसा रिश्ता रखते हैं। तो शनि मंगल से शत्रुता रखते हैं। नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र के 7वें नंबर के पॉइंट में लिखा है। तो एक साइड से सम हो गया एवं एक साइड से शत्रु हो गया। तो सम और शत्रु मिलके पहले फॉर्मूले के हिसाब से शत्रु बनते हैं। मंगल के बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मंगल हो गए शत्रु में। अब मंगल के बाद हम बात करते हैं बुध की। बुध बैठे हैं 8 नंबर की राशि यानी मंगल की राशि में। तो हमको नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में जाकर देखना होगा कि बुध मंगल से कैसा रिश्ता रखते हैं। तो चौथे नंबर के हिसाब से देखें तो बुध मंगल से समभाव रखते हैं। तो एक साइड से तो सम हो गया। अब हम देखेंगे मंगल बुध से कैसा रिश्ता रखते हैं।
तो मंगल बुध से शत्रु रखते हैं, तो एक सम और एक शत्रु, फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से ये भी शत्रु ही हो गए। बुध के बाद बारी आती है गुरु की। गुरु बैठे हैं 3 नंबर की राशि यानी बुध की राशि में, तो हमको देखना होगा कि गुरु बुध से कैसा संबंध रखते हैं। तो गुरु बुध से शत्रु का संबंध रखते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे बुध गुरु से कैसा रखते हैं, तो बुध भी गुरु से समभाव रखते हैं, तो सम प्लस शत्रु मिलके बन जाएंगे शत्रु। गुरु के बाद बारी आ जाती है शुक्र की। शुक्र मंगल के घर में बैठे हैं, तो हमको देखना होगा कि शुक्र मंगल से कैसा संबंध रखते हैं। इसके लिए हमें नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में जाकर देखना होगा। तो शुक्र मंगल से समभाव रखते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मंगल शुक्र से कैसा संबंध रखते हैं, तो मंगल भी शुक्र से समभाव रखते हैं। अब 2 सम मिलके सम ही रहता है। इसी प्रकार शुक्र के बाद बारी आती है शनि की। शनि 2 नंबर की राशि यानी शुक्र के घर में बैठे हैं, तो हम देखेंगे कि शनि शुक्र से कैसा संबंध रखते हैं। तो नैसर्गिक मैत्री बोधक चक्र में शनि शुक्र से मित्रता रखते हैं। और इसके बाद में हमें देखना होगा कि शुक्र शनि से कैसा संबंध रखते हैं, तो शुक्र भी शनि से मित्रता रखते हैं। तो मित्र प्लस मित्र मिलके तीसरे नंबर के फॉर्मूले के हिसाब से अति मित्र बन गए। ओवरऑल मैत्री यानी कि पंचधा मैत्री के बारे में बात करेंगे। हम पहले ही मिलाकर देख चुके हैं कि यहाँ पर सूर्य और मंगल अति मित्र होकर बैठे हैं। अब सूर्य मंगल की राशि में बैठे हैं और तात्कालिक मैत्री के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के 3 घर आगे ही मंगल बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ पर अति मित्र हो गए मंगल से। इसी प्रकार हम चंद्रमा का भी देख चुके हैं कि यह अति मित्र होकर बैठे हैं और चंद्रमा सूर्य के घर में बैठे हैं और चंद्रमा से 3 घर आगे ही सूर्य बैठे हैं। तो तात्कालिक मैत्री के हिसाब से ये भी मित्र हो गए एवं पहले भी वे अति मित्र होकर बैठे थे, तो ये अति मित्र में ही आ जाएंगे। इसके बाद हम मंगल की बात करते हैं। हमने मंगल का जैसा कि देखा कि मंगल जो बैठे हुए थे उनके भी 3 नंबर आगे शनि बैठे हुए हैं, यानी कि ये तात्कालिक मैत्री में है। लेकिन पहले वाले जो हमने मिलाया था उस हिसाब से मंगल मित्र भाव में ना होके सम भाव में बैठे थे, तो सम और मित्र मिलके ये मित्र बन गए। इसी प्रकार बुध भी मंगल के घर में बैठे हैं और नैसर्गिक मैत्री के हिसाब से बुध मंगल से समभाव रखते हैं, मंगल बुध से शत्रु भाव रखते हैं, तो सम प्लस शत्रु मिलके शत्रु बने। लेकिन बुध के 3 घर आगे ही मंगल होने की वजह से ये तात्कालिक मित्र हो गए, तो शत्रु और मित्र मिलके यहाँ पर समभाव रखेंगे, यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी प्रकार हम सभी ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री एवं तात्कालिक मैत्री को मिलाकर पंचधा मैत्री निकाल लेते हैं एवं पंचधा मैत्री से ही हम एग्जैक्ट एकदम सही फल कथन कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जिसके घर में जो ग्रह बैठता है उस घर के मालिक से बैठे हुए ग्रह की मैत्री मिलाते हैं। तो मान लीजिए कि सूर्य ग्रह जो हैं वह अगर जाकर गुरु के घर में बैठते हैं यानी कि धनु राशि में बैठते हैं, और अगर गुरु उनसे 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे रहेंगे तो वह तात्कालिक मैत्री में आ जाएंगे और सूर्य वहाँ पर अच्छा फल देने लगेंगे। लेकिन अगर वह 3 घर आगे या 3 घर पीछे नहीं रहते तो वह तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे। फिर पंचधा मैत्री के अनुसार वह अपना फल देंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों को आप नोट करके रख लें एवं जितने भी मैंने स्क्रीन पर चार्ट्स लगाए हैं इन सबको भी नोट करके रख लें। एवं 5 मिनट का आप अगर अपना समय देंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली में पंचधा मैत्री बना पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।